सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं यू वेव के बारे में। एक ऐसी वेव जिसको सब इग्नोर कर देते हैं बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। कहने का मतलब ऐसी वेव जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट ईसीजी में बहुत रेयरली दिखाई देती है, उसको अपन यू वेव कहते हैं। तो आज अपन यू वेव के बारे में इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कि होती क्या है, कहां से उसका ओरिजिन होता है वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर को यूवेव से। तो देखिए यूवेव क्या होती है। तो यूवेव रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ द पुरकिंजे फाइबर्स। भाई आपको पता है हार्ट का सबसे पहले एस नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, किसको देता है? दोनों एट्रियास को। दोनों एट्रियास डीपोलराइज करते हैं, क्या बनती है? पी वेव। देन उसके बाद में एवी नोड के पास जाती है इंपल्सेस, देन बंडल ऑफ हिज, एंड देन उसके बाद में सेप्टम को मिलती है। सेप्टम डीपोलराइज होता है, क्या बनती है? क्यू वेव। देन उसके बाद में वेंट्रिकल का जो मेजर पार्ट है वो जब डीपोलराइज होता है तब बनती है आर वेव, और वेंट्रिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो थोड़ा लेट डीपोलराइज होता है तब वो डीपोलराइज होता है तब बनती है एस वेव। तो क्या बना? क्यू आर और एस। ये बनता है वेंट्रिकल की डीपोलराइज। ये पूरा वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होता है तब अपनी क्या बनता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद में डीपोलराइज होने के बाद में वेंट्रिकल क्या होता है? रीपोलराइज होता है। रीपोलराइजेशन के टाइम पे बनती है अपनी टी वेव। ठीक है, तो अब पी क्यू आर एस टी, ठीक है, तो टी क्यों बनी? वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन की वजह से। पर वेंट्रिकल के अंदर कुछ पार्ट ऐसा रहता है जैसे पुरकिंजे फाइबर्स, वो थोड़ा सा लेट रीपोलराइज होते हैं। अब लेट रीपोलराइज होने के कारण क्या होगा कि अपन को एक एक्स्ट्रा वेव दिखाई देती है जिसको अपन नाम कहते हैं यू वेव। तो यू वेव में बनने का रीजन क्या है कि जो अपनी पुरकिंजे फाइबर्स है, ठीक है, वो थोड़ा सा लेट रीपोलराइज होते हैं, तो उनके रीपोलराइजेशन की वजह से आपको यू वेव देखने को मिलती है। या फिर जो पेपिलरी मसल्स होती है, हार्ट के अंदर पेपिलरी मसल्स पाई जाती है, तो उनके भी रीपोलराइजेशन की वजह से आपको यू वेव देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यू वेव क्यों बनती है? रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ द पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स के रीपोलराइजेशन की वजह से आपको यू वेव देखने को मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद में देखिए इट इज एन अपराइट एंड राउंड डिफ्लेक्शन इन ईसीजी। ईसीजी में कैसा डिफ्लेक्शन रहता है? ये राउंड रहता है। देखिए राउंड है, राउंड रहती है, और अपराइट पॉजिटिव, कहने का मतलब पॉजिटिव रहती है और राउंड शेप में ये रहती है। देन अगला पॉइंट देखिए इट फॉलोज द टी वेव। भाई ये टी वेव को फॉलो करती है, टी वेव के जस्ट बाद में आती है, तो टी वेव को फॉलो करती हुई बनती है, एंड इजीली विजिबल व्हेन द हार्ट रेट इज लो। और जब मेनली कब अपन को अच्छे से देखने को मिलेगी? जब हार्ट रेट क्या होगी? स्लो होगी। देखिए कैसे, उसका रीजन है कि अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट फास्ट होगी तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो देखिए जब अगर हार्ट रेट ज्यादा रहती है तो ये पूरा एक जो है पी क्यू आर एस टी किसको बताता है? एक कार्डिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे टी आई, टी के आने के बाद में जस्ट वापस क्या आ गई? पी आ गई। क्यों? क्योंकि वापस एट्रिया ने डिपोलराइज करना स्टार्ट कर दिया। पर क्या होता है अगर हार्ट रेट स्लो होती है तो पी, देन उसके बाद में वेंट्रिकल रिपोलराइज करते हैं, देन उसके बाद में वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, एंड देन उसके बाद में कुछ टाइम रह जाता है, उस टाइम पे आपको यू वेव देखने को मिलेगी। आप देखिए ये जो आर आर इंटरवल है, अगर ये आर आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, आर आर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो देखिए आपको यहाँ पे एट्रिया ने डिपोलराइज किया, वेंट्रिकल ने डिपोलराइज किया, वेंट्रिकल ने रीपोलराइज किया। अब वेंट्रिकल ने रीपोलराइज करने के बाद में देखिए कि यहाँ पे थोड़ा एट्रिया जो वापस जो डिपोलराइज करेगा थोड़ा लेट करेगा, लेट करेगा, तो बीच में ये जो डिस्टेंस आ रही है, इस डिस्टेंस के बीच में क्या होता है? मैंने बताया कि जो पुरकिंजे फाइबर्स है थोड़ा सा लेट रिपोलराइज होते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो थोड़ा सा लेट रिपोलराइज होते हैं, तो उनके लेट रिपोलराइज होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बजाय आपको एक और वेव देखने को मिल सकती है जिसको अपन क्या कहते हैं? यू वेव कहते हैं। तो यू वेव अपन को ज्यादा अच्छे से कब देखने को मिलेगी? जब हार्ट रेट जो है वो थोड़ी स्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इफ द यू वेव इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द टी वेव। अगर आपकी यू वेव, ये जो यू वेव है, अगर वो टी वेव की जितनी ही साइज की है, यानी मतलब जितनी टी वेव है उतनी ही यू वेव अगर है, तो क्या बोलेंगे उसको? तो देन दैट और क्लियरली विजिबल। और अगर देखिए इफ द यू वेव इज अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ द टी वेव, अगर आपकी यू वेव टी वेव की जितनी साइज की है और क्लियरली विजिबल है, देन इट इज कंसिडर्ड एज प्रोमिनेंट यू वेव। देन उसको बाद में अपन क्या बोलेंगे? कंसिडर, उसको क्या कंसिडर करेंगे अपन? प्रोमिनेंट यू वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोमिनेंट यू वेव। कहने का मतलब अगर आपकी यू वेव टी वेव की जितनी साइज की है और अगर अच्छे से आपको देखने को मिल रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्रोमिनेंट यू वेव कहेंगे। आपको ध्यान रखना है प्रोमिनेंट यू वेव, क्योंकि आगे जब आप एब्नॉर्मलिटीज पढ़ेंगे तो आपको प्रोमिनेंट यू वेव का रीजन पूछा जाएगा कि प्रोमिनेंट यू वेव कब कब देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए एम्पलीट्यूड इसका कितना रहता है? तो नॉर्मली इसका एम्पलीट्यूड जो है ऐसा कोई किसी बुक में दे नहीं रखा होता है कि एग्जैक्ट कहीं भी नहीं है। यू वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है? अगर अपन एवरेज देखें तो कितना रहता है? 5 से 25% ऑफ द टी वेव एम्पलीट्यूड। मतलब टी वेव जितनी बड़ी है, ये टी वेव, उसका 5 से 25% की अपनी यू वेव देखने को
मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि एवरेज अगर इसकी हाइट देखिए, अगर अपन एवरेज हाइट कैलकुलेट करें यूएव की तो कितनी रहती है 0.33 mm टू 2 mm, 0.33 mm से लेकर 2 mm तक इसकी नॉर्मल हाइट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले यूएव इज राउंड एंड सिमेट्रिक, राउंड होती है और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी जब आप इसको बराबर बीच में से काटेंगे तो इसके दोनों जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल में कटेंगे, तो ये सिमेट्रिक होती है, राउंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इट इज यूजुअली लेस देन 2 mm इन हाइट एंड देन स्मॉलर देन प्रीसीडिंग टी वेव, ये 2 mm से कम हाइट, इसकी जो हाइट रहती है वो 2 mm से कम होती है। भाई देखिए ये जो यूएव है इसकी हाइट 2 mm से कम होती है, जैसे मैंने नॉर्मली बताया कितनी है 0.33 से 2 mm, तो 2 mm से कम होती है इसकी हाइट नॉर्मली की बात चल रही है यहाँ पे, और स्मॉलर देन प्रीसीडिंग टी वेव, और टी वेव से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए इफ द यूवेव इज स्मॉलर देन 1.5 mm इन एनी लीड, अगर आपकी यूवेव, अगर आपको ईसीजी में यूवेव दिख रही है और कितनी दिख रही है 1.5 mm से ज्यादा टॉल दिख रही है, इससे ज्यादा दिख रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एबनॉर्मल यूवेव कहेंगे। क्या कहेंगे, एबनॉर्मल यूवेव कहेंगे। अगर आपकी यूवेव जो है 1.5 mm से ज्यादा बड़ी है, टॉल है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एबनॉर्मल यूवेव कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इट इज बेटर सीन इन V2 टू V4 चेस्ट लीड्स, ये अपन को ज्यादा अच्छे से किसमें देखने को मिलती है, V2 से V4 लीड्स के अंदर, V2 V3 V4 के अंदर अपन को अच्छे से देखने को मिलती है। जो V2 V3 V4 अपन हार्ट के एंटीरियर पार्ट को, जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके एंटीरियर पोर्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, V2 V3 और V4 लीड्स करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको V2 से V4, और वो क्योंकि अपन डायरेक्टली चेस्ट पे अप्लाई करते हैं, एंटीरियर पार्ट पे अप्लाई करते हैं हार्ट के, तो इसलिए वहां से ज्यादा बेटर अच्छे से कैच कर पाती है, और इस वजह से आपको यूवेव बेटर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इन्वर्टेड यूवेव इंडिकेट इस्केमिक हार्ट डिजीज, अगर आपको यूवेव दिख रही है, ठीक है, अगर 1.5 mm से ज्यादा है तो उसको बनने क्या बोला, एबनॉर्मल यूवेव। पर अगर आपको एबनॉर्मल यूवेव दिख रही है, ठीक है, पहली चीज तो क्या बोली कि अगर आपको एबनॉर्मल यूवेव कितनी बोलेंगे अपन, 1.5 mm से ज्यादा होगी तो अपन उसको एबनॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको एबनॉर्मल की बजाय इन्वर्टेड दिख रही है, नेगेटिव यूवेव दिख रही है, मान होती कैसी है, पॉजिटिव होती है, पर अगर नेगेटिव दिख रही है तो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको इंडिकेट करती है कि उस पेशेंट के क्या है, इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब स्कीमिया, स्कीमिया मींस क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम, भाई हार्ट मसल्स जो है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, वहां पे हो सकता है अनस्टेबल एंजाइना हो, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, एथेरोस्क्लेरोसिस, और भी कंडीशंस हो सकती है जिसमें हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें कोई ब्लॉक हो और हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही हो। ठीक है, तो उसको इंडिकेट करती है। नेक्स्ट देखिए एबनॉर्मल यूवेव, अगर किसी पेशेंट के एबनॉर्मल यूवेव देखने को मिल रही है, कहने मतलब 1.5 mm से ज्यादा देखने को मिल रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इट इंडिकेट्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। वो किसके वजह से होती है, मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की वजह से, जो पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, उनके कम होने की वजह से, बॉडी के अंदर अगर पोटेशियम या कैल्शियम कम हो जाते हैं, जिस वजह से आपको यूवेव देखने को मिलती है। तो अगर एबनॉर्मल यूवेव देखने को मिलती है तो वो किस वजह से होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, हाइपो यानी कम, कैलेमिया यानी पोटेशियम, पोटेशियम की कमी की वजह से आपको देखने को मिलेगी, या फिर हाइपोथर्मिया, हाइपो यानी कम, थर्मिया यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर की कमी की वजह से भी आपको यूवेव देखने को मिल सकती है। देन उसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो यानी कमी, कैल्शियमिया, कैल्सीमिया यानी कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपको यूवेव देखने को मिल सकती है। और भी बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी वजह से देखने को मिलते हैं, पर ये मेनली इन्हीं के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए एब्नॉर्मल यूवेव आल्सो सीन ड्यू टू एंटी अरिथमिक ड्रग्स, अगर कोई पेशेंट एंटी अरिथमिक ड्रग्स ले रहा है, देखो एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो अरिथमिया में काम करे, अरिथमिया में जैसे कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, जिसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से उस कंडीशन में अपन क्या देते हैं, पेशेंट को एंटी अरिथमिक ड्रग्स देते हैं, जो क्या करते हैं, रिदम को ठीक करते हैं, हार्ट रेट को थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो उन ड्रग्स के अंदर अगर अपन देते हैं, भाई एंटी अरिथमिक ड्रग्स किसी पेशेंट को अपन दे रहे हैं, तो उस पेशेंट के आपको यूवेव जो है वो देखने को मिल सकती है, एब्नॉर्मल यूवेव देखने को मिल सकती है। और कौन कौन सी एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, मेनली जो ड्रग्स है वो है क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड एमाइड्रोन, ठीक है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और एमाइड्रोन, ठीक है, तो मेनली ये ड्रग्स है जिनके अंदर आपको जो है यूवेव देखने को मिल सकती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज की किस वजह से बनती है, प्रोकिंजिया फाइबर्स के रिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। नेक्स्ट देखिए राउंड और अपराइट डिफ्लेक्शन होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए इट इज इजीली विजिबल व्हेन द हार्ट रेट इज स्लो, भाई हार्ट रेट जब स्लो होगी पेशेंट की तभी इजीली अपन को देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद में देखिए अगर जो है यूवेव की साइज जो है वो टी वेव के साइज के बराबर है, या फिर अप्रोक्स दोनों इक्वल है, या फिर जो है इजीली अपन को देखने को मिल रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रोमिनेंट यूवेव उसको कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नॉर्मल अगर अपन हाइट की बात करें इसकी तो कितनी रहती है, 0.33 से
2 mm तक बोल सकते हैं एवरेज हाइट, या फिर अगर अपन बोले कि 5 से 25% ऑफ द टी वेव एम्पलीट्यूड, भाई टी वेव की जितना एम्पलीट्यूड है उसका 5 से 25% की होती है, ठीक है, राउंड और सिमेट्रिक होती है, लेस देन 2 mm इन हाइट होती है, और जो टी वेव है उससे प्रीसीडिंग टी वेव का मतलब क्या होता है, देखो प्रीसीडिंग टी वेव का मतलब ये जैसे पी क्यू आर एस और टी के बाद में क्या आ रहा है यू, तो यू से पहले वाली जो टी वेव है, तो इस टी की बात हो रही है, यू से पहले वाली जो टी वेव है उससे थोड़ी सी छोटी रहती है। देन इसके बाद में बेटर सिंग V2 से V4 के अंदर अच्छे से आपको देखने को मिलती है, और अगर 1.5 mm से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल यू वेव। और किस में अगर एबनॉर्मल यू वेव है तो किसको इंडिकेट करती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथर्मिया को इंडिकेट करती है। और अगर इन्वर्टेड यू वेव है तो किसको करती है, इस्केमिक हार्ट डिजीज को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यू वेव जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपने इंटरवल्स है, देन उसके बाद में सेगमेंट्स है, फिर अपने जो नॉर्मल जो सारी चीजें हैं वो सब कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन एबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।